तो ये दो बात बताते हैं पैराग्राफ 3 में कि अपने एफर्ट से पैसा उन्होंने कैसे कमाया और फिर किसी के यहाँ काम करके उन्होंने पैसा कैसे कमाया। पैराग्राफ 4 में आते हैं बच्चों। पैराग्राफ 4 में एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं, एक बड़ा ही हमें थ्योरी देते हैं। वह कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी। वह कहते हैं कि एक आदमी की जिंदगी पर दो तरह के क्वालिटीज का प्रभाव पड़ता है। पहला, जो वह अपने साथ जन्म से लेकर आता है, और दूसरा जो वह अपने माता पिता या अपने एल्डर से लेता है, या वह जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों को देखकर, ठीक है, वहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वालिटीज होती है उसको वह इनहेरिट करता है। अर्थात कि दो तरह की क्वालिटी से आदमी का व्यक्तित्व बनता है, एक जो वह खुद लेकर आता है नेचुरल क्वालिटीज, और दूसरा इनहेरिटेड क्वालिटीज। वह कहते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता से कुछ क्वालिटीज को लिया। अपने पिता से उन्होंने किस क्वालिटीज को लिया? तो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो कहते हैं अपने पिता से मैंने ईमानदारी का गुण सीखा और सेल्फ डिसिप्लिन का, जो उनके लिए आगे चलकर बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। और फिर वह अपने मदर से उन्होंने क्वालिटीज लिया। वह कहते हैं कि मदर से भी मैंने दो क्वालिटीज लिया, वह था फेथ इन गुडनेस, और फिर दूसरा है डीप काइंडनेस, किसी के प्रति गहरा विश्वास जताना, और फिर दयालुता का भाव रखना। ये दोनों क्वालिटीज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। जब हम फेथ इन गुडनेस, जब हम अच्छाई में विश्वास करते हैं तब हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जब हम किसी के प्रति काइंडनेस करते हैं तब उसका भी रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलता है। लेकिन अगर हम दुष्ट हों, क्रूर हों, तो फिर उसका रिजल्ट भी हमें क्रूर ही मिलेगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका रिटर्न हमें मिलना है। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका रिटर्न अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो उसका रिटर्न हमें बुरा ही मिलने वाला है। आगे जानकारी देते हैं अपने 3 फ्रेंड के बारे में। उनके नाम है बच्चों रामाधन शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। वह कहते हैं कि ये 3 उनके स्कूल के जीवन के दोस्त थे, है ना, उनके स्कूल फ्रेंड थे। और ये तीनों रामाधना शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। और अब्दुल कलाम थे मुस्लिम, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि धर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे उन तीनों दोस्तों में कभी कोई डिफरेंस नहीं रहा। सभी बगैर किसी भेदभाव के एक दूसरे के यहाँ जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे। धार्मिक विभेद और जन्म के आधार पे, है ना, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। आगे चलकर वो कहते हैं कि ये तीनों मित्र अलग अलग काम में लग गए। रामाधना शास्त्री जो था, उसके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था लक्ष्मण शास्त्री। वह रामेश्वरम में एक टेम्पल के पुजारी हुआ करते थे। बड़े होने पर रामाधन शास्त्री भी अपने पिता के काम में ही लग गया। जब पिता उसके रिटायर हुए तो वह भी मंदिर का एक पुजारी बन गया। उसके बाद जो एक दूसरा उनका फ्रेंड था अरविंदन, यह लग गया एक ट्रांसपोर्ट के काम में। तो ट्रांसपोर्ट में यह क्या करता था? यह भी धार्मिक काम करता था। रामेश्वरम टेम्पल में जो भी व्यक्ति विजिट करने के लिए आते थे तो वह कैसे आएगा और कैसे जाएगा, ठीक है, उसके आने जाने की व्यवस्था वाले काम में लग गया, जिसको कहते हैं अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम। और जो आखिरी उनका दोस्त था एक शिव प्रकाशन, यह रेलवे के किचन से काम में जुट गया। जैसे बच्चों तुम जानते हो कि रेलवे का जो किचन होता है उसको कहते हैं कैटरिंग, है ना। तो रेलवे के खाना में क्या व्यवस्था हो, यात्री को क्या खाना दिया जाए, कैसे दिया जाए, इसी के काम में वह तीनों अलग अलग लग गए। एक घटना वह बताते हैं कि उनके यहाँ रामेश्वरम में एक फेस्टिवल, या पैराग्राफ 5 है, उनके यहाँ रामेश्वरम में एक फेस्टिवल होता था, एनुअल फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल को कहते थे श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। यह एक एनुअल फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार था वह बड़ा, मुस्लिम होते हुए भी, ये फेस्टिवल हिंदू का था लेकिन मुस्लिम होते हुए भी एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लेता था। यह परिवार करता था क्या
तो ये परिवार करता था अरेंजिंग बोर्ड्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड श्री राम फॉर द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था। इनका जो परिवार था, यह फेस्टिवल में पहले होता था क्या, इसमें राम जी और सीता जी का सिंबॉलिक विवाह कराया जाता था, है ना, प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता था। और विवाह का जो स्थल होता था उसका नाम था राम तीर्थ। और यह राम तीर्थ कहाँ था, तो एक तालाब के बीच में स्थित। अब इनका काम था, APJ अब्दुल कलाम का परिवार एक नाव का इंतजाम करता था, बोट का, और उसी में राम जी और सीता जी का जो आइडल को रख के पॉन्ड में उसके मैरिज स्थल तक पहुँचाया जाता था। तो ये बताओ, एक मुस्लिम होते हुए उस समय का समाज कैसा था। एक मुस्लिम होते हुए भी वह इस हिंदू के धार्मिक सम्मेलन में, धार्मिक ये काम में वह इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग वह लिया करते थे। और नहीं, और जानकारी देते हैं कि जब तक यह एनुअल फेस्टिवल चलता रहता था तब तक बेड टाइम में, यानी कि सुतने के समय में, उनकी माँ और उनके ग्रैंड मदर पूरे परिवार के बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। यह कहानियाँ क्या होता था, इवेंट्स फ्रॉम रामायण, यानी रामायण में जो घटना घटी थी उसकी कहानी, और फिर उनके अपने धर्म में प्रोफेट क्या, है ना, उनके ज़िंदगी में क्या क्या घटना घटी इसके बारे में। तो इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द मुस्लिम प्रीस्ट, ये दो तरह की कहानियाँ सोने के समय बेड टाइम में बच्चों को मदर और ग्रैंड मदर सुनाया करती।